नमस्कार मित्रों, मैं रामकरण पारिक ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 2 से लेके 5वीं क्लास तक हिंदी विषय का अध्यापन कराऊंगा। और हिंदी विषय में जो आज का मेरा टॉपिक है, जो विषय है, वह है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। साधारण तौर पे हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह भी परिभाषा इसकी सही है। और इसको सही तरीके से हम देखें तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का जो बोध कराते हैं उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि ये जो शब्द हैं वो सारे संज्ञा के अंदर आते हैं। तो मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एक परिभाषा और बताई थी मैंने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोनों परिभाषाएं सही हैं। आइए मित्रों, हम संज्ञा के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। संज्ञा के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार की संज्ञा बताई है, 3 प्रकार के भेद बताए हैं। इनके 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब अलग अलग तरीके से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों की परिभाषाएं क्या होती है? क्या व्यक्तिवाचक होता है, क्या जातिवाचक होता है, क्या भाववाचक होता है? आइए ये जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो संज्ञा आती है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से जैसे हमको पता चल रहा है, व्यक्ति अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए वापस हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयप्रकाश, नारायण, श्री कृष्ण, रामायण, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हिमालय आदि ये सब क्या हैं? व्यक्ति है, कोई प्राणी है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है। ये सारे क्या हैं? जैसे हमने ये देखा कि जैसे लिखा हुआ है जयप्रकाश, नारायण, श्री कृष्ण, और ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है। उसी प्रकार ये जो कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, ये स्थान के नाम हो गए। इसी प्रकार इनको डिवाइड किया गया है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि ये सब क्या हैं?
ये सब आते हैं जाति के अंदर। यानी कोई मनुष्य ये जाति है, घोड़ा है ये जाति है, पशु है तो जाति है, पक्षी है तो जाति है, लड़का है जाति है, ये सब क्या है? जाति है। तो यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो संज्ञा का प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि ये जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। एक बार फिर से हम परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई और थकावट आदि ये शब्द क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। तो आज हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के जो प्रकार हैं इनके विषय में आज अध्ययन किया। आगे की क्लास किस प्रकार रहेगी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।